जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम की जो ये प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा है, इसका प्रारंभ अयोध्या के दशरथ महल से होता है। हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी हैं। जय श्री राम। अभी डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। प्रभु श्री राम की यह जो यात्रा प्रारंभ होती है अवधपुरी से, उस यात्रा का 21वां महत्वपूर्ण पड़ाव बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत ये पंथ पाकर नामक स्थान है। इससे पहले प्रभु श्री राम जनकपुर नगरी में आए हैं। वहाँ का धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर प्रसंग से सभी कोई परिचित होंगे। वहाँ प्रभु राम और सीता मैया का विवाह संस्कार संपन्न हुआ है। वहाँ से जब वापस अयोध्या के लिए बारात लौटती है तो प्रथम रात्रि का विश्राम इसी पावन स्थल पर है। यहीं सर्वप्रथम सीता माता की डोली मार्ग में रखी गई है। तो आइए यहाँ दर्शन करते हैं और डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, पूज्य संत और स्थानीय जो लोग यहाँ की व्यवस्था में, उनसे यहाँ से संबंधित बातें जानते हैं। देवेंद्र बाबा, आप यहाँ के पुजारी हैं पंथ पाकर के, क्या महत्ता है इस स्थान की? ये महत जानकी जी की डोला स्थल भूमि है। ये त्रेते जी के पेड़ है। ये प्राकृतिक चीज है। वो कुंड बगल में, वो भी प्राकृतिक चीज है। इनकी चर्चा वाल्मीकि जी के रामायण में, आनंद रामायण में, आध्यात्मिक रामायण में, पद्म पुराण में, चारों ग्रंथ में चर्चित है। जी डॉक्टर साहब जी, जैसा कि आपने प्रभु श्री राम और सीता मैया से जुड़े पावन पवित्र स्थलों पर काफी गहन शोध किया है। जी जी, ये पंथ पाकर की क्या महत्ता है प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन में? जब भगवान राम की बारात विदा होती है जी, जनकपुर नगरी से विदा होती है, तो मार्ग में 3 स्थानों पर बारात रात्रि विश्राम करती है जी। उसका ये पहला स्थल है। इसका नाम पंथ पाकड़ क्यों है जी? माना जाता है कि माँ सीता ने यहाँ पाकड़ के एक टहनी से दतुन की थी और दतुन करके जहाँ फेंकी तो ये जो सारे आप देख रहे हैं जितने भी ये पाकड़ के पेड़ हैं जी, ये सब उसी दतुन का जी के मतलब उसी से सब पैदा हुए हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब कि ये भी एक बड़ा अद्भुत संयोग है जी कि सीता माता की प्रागट्य स्थली, जन्म स्थली भी यही सीतामढ़ी है। जी जी, और विवाह के उपरांत बारात भी पहले दिन डोली भी यहाँ आकर के रुका है। जी जी, ये भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत संयोग बनता है। आप इस पंथ पाकर मंदिर समिति के अध्यक्ष हुए। जी, तो पंथ पाकर में किस किस प्रकार के उत्सव या गतिविधि इस प्रकार की होती है साल में? देखिए, पंथ पाकर में लगभग राम से जुड़े जी, राम जी और सीता जी से जुड़े जो भी सामायिक ये है, चाहे रामनवमी हो जी, जानकी नवमी हो, अगहन विवाह पंचमी हो, चाहे इवन कृष्णाष्टमी हो जी, इसमें झूलन हो जी, या फिर शरद पूर्णिमा हो जी, या समय पर नवाह हो, एकाह हो, सारे आयोजन जी यहाँ पर किए जाते हैं। हर सप्ताह में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ न कुछ होता है, आयोजन होता रहता है। और यहाँ का एक और महत्वपूर्ण चीज है, राम जी के साथ परशुराम जी का जो संवाद है जी, उन्होंने जब ये धनुष भंग हुआ था उस समय किया गया था जी। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है या अध्यात्म रामायण है या और भी कई जगह है, यह वर्णित है कि वो स्थल भी यही है। ऐसी मान्यता है। और हम लोग उसके धरोहर हैं जी, मानते आगे। डॉक्टर साहब जी, आपने कहा कि यहाँ लोक मान्यताएं हैं राम परशुराम संवाद को लेकर जी। यूं तो कहा गया है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा जी। तो कहीं ब्रह्मा कथा कह रहे हैं, कहीं वेद व्यास कथा कह रहे हैं, कहीं हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहीं शिव पार्वती के संवाद के रूप में राम कथा है जी। तो अनेकों राम कथाएं लिखी गई है जी। मेरी जहाँ तक राम कथाओं को लेकर के दृष्टि और समझ है, हो सकता है कि मेरी समझ दृष्टि बहुत अल्प हो, लेकिन इसमें 3 प्रकार के वर्णन आए हैं जी। जैसे सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, वो अपनी राम कथा में जो रामावतार चरित्र है, जिसको इन दिनों गोविंद रामायण के नाम से जानते हैं जी, उसमें वो राम और परशुराम के संवाद को, भेंट को 2 बार बता रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि विवाह संपन्न के उपरांत जब बारात चलती है तब भेंट है जी, और दूसरी बार कह रहे हैं कि अयोध्या नगर में पहुंचने के बाद दोबारे परशुराम आए हैं, दोबारे वहां भेंट और संवाद है। वहीं कुछ अन्य राम कथाएं जो हैं, जैसे कि अध्यात्म रामायण,
जी। तो अध्यात्म रामायण में जो वर्णन है और 2-3 और अन्य रामायणों में भी ऐसा वर्णन है कि किसी में कहा गया है कि वो दूरी 3 योजन की वो दूरी है। वहीं 1-2 राम कथाओं में बताया गया कि ये दूरी 12 कोस की है। तो इसमें हमें क्या मानना चाहिए कि वो स्थल कहाँ हो सकते हैं? देखिए, सब ऋषियों ने लिखा है, ठीक ही लिखा है। कल्प कल्प भेद की कथाएं हैं। जी हाँ, कल्प इसलिए और कुछ- मनवंतर कुछ का भी भेद भी हो सकता है। अब जो जैसा मतलब यहाँ डॉक्टर साहब, एक ये जो आपने कल्प भेद की बात की, मनवंतर की बात की, वास्तव में सृष्टि का जब लय और प्रलय होता है तो स्वाभाविक है कि एक छोटा सा भूकंप है या हवाएं तेज चलती है तो यहाँ का पत्ता और यहाँ का कोई वस्तु यहाँ से वहाँ चला जाता है, तो सृष्टि के लय प्रलय में तो चीजें बदलेंगी। जी। तो वास्तव में आप जो कह रहे हैं, तो कल्प भेद और मनवंतर के नाते हमें इस पे भी विचार करना चाहिए कि ये जगह राम परशुराम संवाद का भी जगह एक से कहीं अधिक स्थान हो सकता है। तो राजीव जी, ये क्या है, आप बताएं। ये हमारा पिंडी। माँ जानकी का पिंड है जी स्थल यही है। यहीं पे माँ जानकी का जब शादी होकर के आया था, जी। जो रात्रि विश्राम उनका इसी पाकर पेड़ के नीचे हुआ। अच्छा, डोली यहाँ माता जी की रखी गई थी। पूरे हिंदुस्तान में माँ सीता का जी सब जगह मूर्ति का पूजा होता है। जी। एक पंथपाकर है जहाँ पिंड का पूजा। पिंड की पूजा होती है। अच्छा महाराज जी, आप आए हैं साथ में, ये बताइए, यहाँ को लेकर के एक मान्यता है कि ये लगातार पाकर वृक्ष बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाता है। आज भी हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि काफी हरियाली यहाँ पर है और एक नहीं, मतलब बहुत सारे वृक्ष नजर आ रहे हैं। ये यहाँ के लोगों की जो मान्यता है कि ये पेड़ जो है से अपने आप में एक विशाल वृक्ष बनता जा रहा है, बढ़ता है, एक में से एक डाली निकलता है, तो बात तो सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना विशाल पेड़ फिर बना कैसे? ये सामने आप जीवंत स्थिति देख लिया जाए जी कि ये पेड़ का अमृत तो सामने नजर आता जी, है बिल्कुल, कि ये पुराना डाली अंदर सूख जाता है जी। और ये रेशा बन के यहीं मोटा होकर के कवर हो जाता है। ये अमृत का निशानी है। मतलब ये कि अमर पेड़ बिल्कुल, मतलब ये अक्षय इसको कह सकते हैं। अगर यहाँ से संबंधित कोई और भी बात छूट गई हो जो बताना महत्वपूर्ण है, तो अध्यक्ष जी आप या पुजारी जी आप बता सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे चीज अभी छूटे हुए हैं। जी इनकी शाखाओं को कोई नष्ट नहीं करता है। जी उसको तोड़ना यहाँ के लिए वर्जित माने स्वतः है। ये नहीं जी, कि कोई जी। हम लोग मना करते हैं। जी, पीढ़ियों से ये चला आया है। और यह पीढ़ियों से आ रहा है। जी दूसरा चीज है, ये जो पानी कुंडी है, जी। उसका पानी कभी भी सूखता नहीं है। अच्छा, यहाँ के कुंड का जल कभी भी जी, सूखता और भी और निर्मल पानी है। जी, भले ही ऊपर से पेड़ के पत्ते गिरते हैं ये सब, लेकिन आप उसका पानी लेंगे जी। तो स्वच्छ और निर्मल है। इसमें सब दिन फल लगे रहते हैं। इसमें सब अच्छा, इस दिन वृक्ष फल- में सदैव फल लगे रहते हैं। सब- हाँ, 360 दिन फल लगे अमृत मिलेंगे। पाया हुआ है। ये अमृत पाए हुआ जी वाह, बहुत सुंदर है। ये जानकारी। कुंड भी अमृत पाए हुआ है जी, और ये वृक्ष भी। तेरे पेड़ भी अमृत पाए हुआ है। सुंदर। तो ये थी प्रभु श्री राम के जीवन की प्रथम यात्रा, अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी वाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल बिहार के सीतामढ़ी का पंथ पाकर। इस यात्रा में प्रभु श्री राम अवधपुरी से जनकपुरी आते हैं। यहाँ तक की कथा हमने इससे पहले आपको पिछले अंकों में बताई। और जनकपुरी से प्रभु श्री राम की जो यात्रा प्रारंभ होती है अवधपुरी के लिए, उसका प्रथम पड़ाव स्थल ये सीतामढ़ी जिले का ये पंथ पाकर स्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम। अगले अंक में अगले जगह से संबंधित बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, श्री राम जानकी मार्ग की जय, पंथ पाकर धाम की जय, पंथ पाकर धाम की जय, पंथ पाकर धाम